रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर एक मिसाइल से हमला किया जिसका नाम था ओशनिक। अगर आप ओशनिक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब है हेजल। लिटरली देखो कितना अच्छा नाम है वर्ड हेजल। लेकिन इस हेजल मिसाइल ने जो यूक्रेन में तबाही मचाई उसने सारे नाटो को अलर्ट कर दिया। देखो रशिया अपनी मिसाइल के नाम कुछ इस तरीके से ही रखता है, हेजल, क्रिंजल। एक रशिया की मिसाइल है शैतान 2। देखो शैतान वर्ड से हम सारे रिलीजन के लोग रिलेट करते हैं, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सारे जितने भी हैं सब के सब धर्मों में एक वर्ड का जिक्र है जिसका नाम है शैतान। तो ये शैतान मिसाइल जो है रशिया की, अब पुतिन ने उसको रेडी करने का ऑर्डर दे दिया। ये मिसाइल इतने भयंकर हमले कर सकती है जिसका तोड़ दुनिया के किसी देश के पास नहीं। सही मायने में अगर हम बात करें कि ICBM मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो है शैतान 2 रशिया की। अब आप बोलोगे शैतान 1 का क्या हुआ? शैतान 1 को रशिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। शैतान 2 ये रशिया की लेटेस्ट मिसाइल है जिसकी मार्क दूरी 18,000 किलोमीटर तक है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो इस मिसाइल के हमले से बच पाए। यूरोप की बात कर लो, USA, कनाडा, भारत, चाइना, सारे के सारे देश इस मिसाइल के हमले की रेंज के अंदर आते हैं। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि ये हवा में ही 5-6 मैक की स्पीड को गेन कर लेगी और इस तरीके से हमला करेगी। दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको ट्रेस करेंगे। जब तक वो ट्रेस करेंगे ये मिसाइल अपना काम पूरा कर देगी, टारगेट को जाके हिट कर देगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रशिया यूक्रेन के साथ गलत कर रहा है, यूक्रेन को अटैक क्यों किया? अगर आप दूसरे एंगल से देखो तो पुतिन एक ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो रशिया को डिफेंड करना चाह रहे हैं, अपने देश को दुश्मन से डिफेंड कर रहे हैं। उनको खतरा सामने दिख रहा है क्योंकि आने वाले समय में ये बात क्लियर है कि नाटो यूक्रेन, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे इन देशों को न्यूक्लियर मिसाइल्स दे सकता है। हालांकि यूक्रेन अभी नाटो में शामिल नहीं हुआ, लेकिन यूरोप के सैनिक यूक्रेन में आकर रशिया के खिलाफ युद्ध ऑलरेडी लड़ रहे हैं। और स्वीडन, नॉर्वे ये तो ऑलरेडी नाटो में शामिल कुछ महीने पहले ही हुए हैं। तो मतलब साफ है कि रशिया को सामने अपने खतरा दिखाई दे रहा है। जो पुतिन ने शैतान 2 को रेडी करने का ऑर्डर दिया है, इसके पीछे का कारण है नाटो एडवाइजर के द्वारा दिया गया बयान। उन्होंने अपने जितने भी यूरोप के या USA के बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ऑर्डर किया है कि आप आने वाले कुछ दिनों में अपनी सप्लाई चेन्स को दुरुस्त कर लीजिए। कल को अगर इनकेस वार एक्सीलेट होता है, जो कि होके रहेगा, तो आपके जो बिजनेस हैं वो ठप ना हो जाए ड्यू टू सप्लाई चेन। इससे क्या होगा, यूरोप, USA जैसे देशों की इकोनॉमी डाउन आएगी। इसी बात से एक खबर निकल कर और सामने आई इंडिया और फ्रांस को लेकर। देखो USA ने पहले इंडिया में अपना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था और दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है लेकिन वो न्यूक्लियर नहीं है, इंडिया उस कैटेगरी में नहीं आता। अब USA के बाद फ्रांस अपना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में भेज रहा है। इसके मायने क्या है दोस्तों, इंडियन आर्मी ये टेस्ट करेगी, जो ये हम जंगी अभ्यास करेंगे उनके साथ, कि मान लीजिए अगर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर का सामना दुश्मन के किसी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हो गया तो हमें क्या प्लान्स बनाने होंगे, कैसे इंडियन नेवी अपने देश को डिफेंड कर सकेगी, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, कैसे हमें प्लानिंग करनी होगी, क्या क्या हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी होगी जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर का दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सामना होगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना खतरनाक है, आप ये मान लीजिए कि यूरोप में किसी भी देश के पास इससे बड़ा और इससे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर हमारी नेवी इसके साथ जंग अभ्यास करेगी, युद्ध अभ्यास करेगी, तो हमारी नेवी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि हम भी थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि ऑलरेडी चाइना हमारे हिंद महासागर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे चाइना, USA जैसे देश, आपको पता होगा डिएगो गार्सिया का केस कि USA ने अपना मिलिट्री बेस वहाँ पे बना रखा है। तो अगर इन देशों के इन्फ्लुएंस से हमें बचना है और भारत को अपनी ताकत हिंद महासागर में और पैसिफिक ओशन में शो करनी है, तो ये जरूरी है कि हमारी नेवी के पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र होनी चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होनी चाहिए, जिसकी डील हम ऑलरेडी फ्रांस के साथ कर चुके हैं। खैर आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाजत और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।